कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे। मेरी एक और नई वीडियो पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का टॉपिक है खान सर। खान सर से मोटिवेशन लेते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं और उन्होंने सबसे पहली वीडियो कौन सी डाली थी यूट्यूब पर वो चीज़ देखते हैं, उस पर रिएक्ट करें। जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग आज टॉपिक देखते हैं बायोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम से कि तंत्र किसे कहते हैं। सिस्टम जब कई चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है ना, और अगर किसी एक को भी हटा दें तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे बोलचाल के भाषा में हम कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। आप कंप्यूटर का कीबोर्ड हटाइए, आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। माउस हटाइए, कुछ परफॉर्मेंस कम होगा। उसी तरह से ये क्या है, एक सिस्टम है। इसमें हर चीज़ आपस में लिंक है, हर चीज़ का आपस में एक परफेक्ट रोल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये नर्वस सिस्टम करता क्या है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा टोटल बॉडी, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, A to Z कंट्रोल होता है, जिसमें उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा होता है ब्रेन। इस नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो रोल होती है वो किसकी होती है, वो ब्रेन की होती है। जो हमारा ब्रेन होता है ये सबसे मेन पार्ट है हमारे बॉडी का। कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर है हमारे बॉडी के लिए। अब ये जब इतना मेन पार्ट है हमारे बॉडी का तो ज़रूरी भी है कि इसको सेफ्टी देना ज़रूरी है। तो ये जो ब्रेन है ये क्रेनियम नाम की एक हड्डी में बंद रहती है, कपाल में। क्रेनियम बोलते हैं उस हड्डी को। तो ब्रेन को जो सपोर्ट देता है, यानी ब्रेन को जो रक्षा देता है, ब्रेन की रक्षा, वो क्रेनियम नाम की एक हड्डी में होती है। ये 8 हड्डियों का एक ग्रुप है, 8 बोन्स का एक ग्रुप है जो क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है, जिसके अंदर जो ज्वाइंट पाए जाते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेशेदार जोड़। ब्रेन का जो जोड़ होता है वो रेशेदार जोड़ के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही मजबूत होता है यह ब्रेन का जोड़। क्रेनियम इसको हड्डी को मजबूती दे दिया। अब जो ये मजबूती दिया क्रेनियम नाम की हड्डी, तब इसके अंदर हमारा ब्रेन आ जाएगा। तो ब्रेन को एक पतली झिल्ली भी सपोर्ट देती है ताकि ब्रेन उस हड्डी से डायरेक्ट टच ना कर जाए, क्योंकि डायरेक्ट टच करेगा तो फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो एक पतली झिल्ली होती है जो ब्रेन को रोक के रखती है। उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट। अब ये प्लास्टिक के समान होती है। हमारा ये बाल हो गया, बाल के अंदर ये हड्डी हो गई क्रेनियम, ये तो चमड़ा हो गया, इसके अंदर क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर अब मेनिनजॉइट नाम की एक थैली होगी। उस थैली में हमारा ब्रेन होगा, जिसका वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। अब कभी हमको चोट लगा तो वो क्रेनियम उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है। बट कभी कभी क्या होता है, चोट ज़्यादा लगा तो क्रेनियम को पार करके वो पहुंच जाता है अंदर। अब वहाँ फिर एक ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए एक झिल्ली है जिसे बोलते हैं मेनिनजॉइट। अगर मेनिनजॉइट डिस्टर्ब हो गया, उसको अगर क्षति पहुंच गई तो फिर आपको एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी, जो आप डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रेन नाम के चैप्टर में नहीं। उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस डिजीज नाम के चैप्टर में करेंगे। तो ये हो गया आपका मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर। अब हम मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर नहीं, मेनिनजॉइट नाम की झिल्ली एक पतली परत हो गई। अब आगे देखते हैं हम इसको, मेनिनजॉइट की बात करें। अब देखिए, देखते हैं ब्रेन। ब्रेन बना किस चीज का होता है, तो ब्रेन जो बना होता है तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। कोशिका, इस कोशिका को हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। ब्रेन बना होता है हमारे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। ये शरीर की सब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अभी अब मिलते हैं अगली वीडियो में।